इस ब्रह्मांड में हमारी औकात रेत के एक दाने के बराबर भी नहीं है। अगर ब्रह्मांड के संदर्भ में देखा जाए तो हमारा इस धरती पर होना या ना होना, इससे ब्रह्मांड को कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि इसका वास्तविक आकार आपको सच में हैरान कर देगा। हम इंसान अपने ऊपर बहुत घमंड करते हैं, लेकिन ये वीडियो हमारे घमंड को चूर चूर कर देगा। ये है हम इंसान, इस धरती की सबसे बुद्धिमान प्रजाति। हमारी हाइट ज्यादा नहीं, 5 से 6 फीट तक एवरेज होती है, लेकिन हमारी बुद्धि का आकार इतना बड़ा है कि इस धरती पर हम अपनी बुद्धि के दम पर राज करते हैं। हम इंसानों ने एक से एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाकर आसमान की गहराइयों को छुआ है। चाहे हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात करें, मिस्र के पिरामिड की, स्टैचू ऑफ यूनिटी की, या अभी तक की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की बात करें, ये सब बड़े बड़े निर्माण हम इंसानों को गौरवान्वित महसूस कराते हैं। लेकिन कुदरत के सामने हमारी क्या औकात है, ये भी देख लो। ये है माउंट फ्यूजी, जो कि 3.7 किलोमीटर ऊंचा है। अब इसके सामने हम इंसानों द्वारा बनाए गए गगनचुंबी निर्माणों को देखिए। लेकिन ये माउंट फ्यूजी भी कुछ नहीं है माउंट एवरेस्ट के सामने। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 9 किलोमीटर है। और ये है चिकसुलब एस्ट्रॉयड, जो कि 10 किलोमीटर बड़ा था। आपको बता दूं कि अभी से 6.5 करोड़ साल पहले माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा ये एस्ट्रॉयड धरती से टकराया था, जिसने पृथ्वी पर एक महाप्रलय को जन्म दिया और डायनासोर की पूरी प्रजाति उसमें विलुप्त हो गई। और ये है सीरिस, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौना ग्रह, जिसका डायामीटर 946 किलोमीटर है। आपको बता दूं कि नासा ने इस पर अपना एक मिशन भेजा था जिसका नाम था डॉन मिशन। उस स्पेसक्राफ्ट ने साल 2015 से 2018 तक इसकी परिक्रमा की और इसकी पढ़ाई की, और उस रिसर्च में पता चला कि इस पर पानी का बहुत बड़ा भंडार है जो कि बर्फ के रूप में मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे कि उससे हमें क्या, लेकिन आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों के लिए धरती के अलावा किसी भी अन्य ग्रह पर पानी का मिलना बहुत कीमती है, क्योंकि जहां पर पानी वहां पर एलियन लाइफ। अब इस बौने ग्रह पर मौजूद पानी के अंदर जीवन पनप रहा है या नहीं, ये तो भविष्य में ही पता चलेगा। ये है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा बौना ग्रह प्लूटो, जिसका डायामीटर 2400 किलोमीटर है। साल 2006 से पहले प्लूटो सौरमंडल के 9वें प्लैनेट के रूप में गिना जाता था, लेकिन साल 2006 में इससे ग्रह होने का दर्जा छीन लिया गया और इसे ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया। प्लूटो नेपच्यून के बाद इस कुइपर बेल्ट का एक सदस्य है। प्लूटो से अगर हम अपने सूर्य को देखें तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा, लेकिन बिना टेलीस्कोप के यहाँ से धरती को देख पाना असंभव है। और ये है हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह मरकरी। इसका डायामीटर 4900 किलोमीटर है। और इससे बड़ा है हमारा पड़ोसी मंगल ग्रह, जिसका डायामीटर 6800 किलोमीटर है। और ये है हमारा दूसरा पड़ोसी ग्रह वीनस, जिसका डायामीटर 12000 किलोमीटर है। रात के आसमान में वीनस ही वो ग्रह है जो हमारी धरती से सबसे ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। और वीनस से थोड़ी सी बड़ी है हमारी पृथ्वी, जो कि हमारा घर है, और इसका डायामीटर 13000 किलोमीटर है। वीनस और पृथ्वी का साइज और ग्रेविटी लगभग एक जैसी है। इस वजह से वीनस को पृथ्वी की छोटी बहन बोला जाता है। पृथ्वी की तुलना अगर हम सौरमंडल के बाकी के अन्य ग्रहों से करें तो उनके सामने हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह की दिखेगी। ये है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर, जिसका डायामीटर 1,40,000 किलोमीटर है। ये इतना बड़ा ग्रह है कि इसके अंदर 1321 पृथ्वियां समा सकती हैं। अब जरा कल्पना करके देखिए कि जुपिटर के सामने हमारी क्या औकात है। अगर जुपिटर का आकार आपको हैरान नहीं करता तो मिलिए हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े सदस्य से। ये है हमारा सूर्य, जिसका डायामीटर 14 लाख किलोमीटर है। और विशालकाय जुपिटर भी सूर्य के सामने एक चींटी के समान है। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि सूर्य के सामने हमारी पृथ्वी का तो कोई अता पता ही नहीं है। हमारी औकात सूर्य के सामने कितनी है, अब जरा इसे देखिए। हम जब पृथ्वी पर खड़े होकर होराइजन को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पृथ्वी बहुत बड़ी है और ये फ्लैट है। हमें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि पृथ्वी इतनी बड़ी है कि हमें इसका कर्वेचर दिखाई ही नहीं देता।